अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। संडे का दिन है, कोई काम ना करे अनिला हो ही नहीं सकता। हेक्टिक हमारा स्केजुअल गुजरा पूरे एक वीक का। उसको हमने बड़ा अच्छा बनाने की कोशिश की थी लंच के थ्रू। फिर वापस आई लाइव में, आपसे डिस्कशन चलती रही। फिर संडे के दिन को थोड़ा सोई, आराम किया ज़्यादा, क्योंकि थकावट के बाद तो इंसान का हक बनता है ना कि वो थोड़ा सो ले। अलार्म बंद करना भूल गई थी, क्योंकि वो दूसरे 5 दिनों का अलार्म ऑफ हो गया था। सैटरडे संडे का रह गया, फिर बज गया। फिर अनीला की बैंड बज गई, उठ के बैठ गई अनीला, नाश्ता वाश्ता करके फिर सो गई थी। क्या किया जा सकता है, थकावट तो थी ना। अच्छा, ये लेजेस जो मैं लेकर आई थी ना चिकनकारी की, ये मैंने श्रिंक करके आपको दिखानी है। इसका रिजल्ट दिखाना है, इसका रिव्यू, ताकि आपको कभी ये नज़र आती है तो फिर आपको पता चल जाए कि किस तरीके की क्वालिटी इसकी है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर न्यू है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं अपने लाइफ स्टाइल से रिलेटेड काफ़ी वीडियोस इसके अंदर अपलोड करती रहती हूँ। क्या खाना, क्या पीना, क्या करना, क्या जॉब करती हूँ, क्योंकि हर एक से रिलेटेड कोई ना कोई बात तो इसमें होती है। लेकिन ड्रेस से रिलेटेड तो हर औरत चाहती है ना, हर लड़की चाहती है कि उसके नई से नई जिद्दत उसके कपड़ों में आए। नलकियों के डब्बे के अंदर मैस क्रिएट हुआ है। वजह यह है कि डब्बे को जब हम लोग ने घर शिफ्ट किया था ना, तो इसके अंदर से कुछ चीज़ें निकली हुई दूसरे डब्बे के अंदर चली गई हैं, तो खचड़ मचड़ मची हुई है। तो जो मैं जुम्मा बाज़ार से लेकर आई हूँ ना बॉक्सेस, उसमें से एक नलकी का बॉक्स भी बनेगा। थोड़ा धीरज, थोड़ा इत्मीनान, वो भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, मैंने सबसे पहले ना वो नलकी मैच कर रही है मेरे उस ड्रेस की, जो मैं सोच रही थी कि नेक्स्ट ड्रेस मैच करूँगी और स्टिच करूँगी। तो वो यहाँ कमरे के अंदर मैच नहीं हो रही थी। अभी हम चलते हैं बाहर की तरफ। उससे पहले मैंने एक डूंगे में सिंपल पानी लिया है। सर्दियों का मौसम है, जो ऊपर से टंकियों से पानी आता है सिर्फ वही है, कोई गरम वरम नहीं किया। उसके अंदर जितनी लेसेस हैं, पहले मैंने सोचा वाइट कलर की, क्योंकि मैंने वहाँ के शॉप वाले से बात की थी तो वो कहते थे कि ये कौन से डाई हुए हैं। लेकिन फिर अगर बात की जाए तो हम लोग डाई करवा के भी तो लेसेस कपड़ों पे लगाते हैं, तो वो नहीं ब्लीड होती, तो ये कैसे ब्लीड होंगी। अच्छा, अब हम ये नलकियों का पूरा डब्बा उठा के बाहर की तरफ जाएंगे, और इसके अंदर से जो थोड़ी बहुत नलकियाँ मैच हो रही हैं, जिसके बारे में हमें डाउट है, वो हम वेड़े में जाके मैच करेंगे सूरज की रोशनी में, ताकि हमें पता चल जाए। क्योंकि पता क्या है, लाइट में ना कभी लाइट हमारी येलो होती है रूम की, कभी वाइट होती है, तो नलकियाँ इधर उधर खचपच कर देती होती हैं। और आप लोग की नलकी इतनी एग्जैक्ट एक्यूरेट मिलनी चाहिए ना, बस कि क्या बात है। अभी दिखाती हूँ। जाते हुए रास्ते में तोते नज़र आ गए थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को तोतों से भी मिलवाती चली जाती हूँ। यहाँ पे ये गिम्बल मैंने पकड़ा हुआ है, तो उसकी जो सेल्फी टाइप की स्टिक होती है, उससे एंटरटेन हो रहे हैं चूज़े। ये जो है ना पिंजरे का नोच रहा है। जहाँ पे कहीं पे इसे प्लास्टिक नज़र आती है ना इन तोतों को, तो ये उसको खाते हैं, फिर अपनी चूंचे से साफ़ करते हैं। इनकी वेजिटेबल सुबह कटी हुई फ्रिज में पड़ी हुई थी, मैंने निकाल के रख दी थी। ठंडी चीज़ें तोतों को भी नहीं देनी, इनको भी छींकी आती हैं, इनको ज़्यादा सर्दी लगती है हमारी निस्बत। सुबह के टाइम अब ये देर से ही बाहर निकलते हैं, इनके ऊपर कपड़ा दे दिया जाता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मुझे दिखा रही थी पीनो के पुप्पो, ये वाली नलकी से मैच हुई। मैंने कहा चलो ठीक है। सती सवेरे मैंने अपने कपड़े धो के डाल दिए हुए थे। इसके बाद वापसी पे दोबारा से ये चुच्चू जो है ना मेरे छोटे छोटे, इनको पता चल जाता है कि ये इसने पकड़ी हुई है, ये हमारी वीडियो बना रही। इतना इन्हें पता है कि इस मोबाइल के अंदर से यह डब्बा, पता नहीं उनकी क्या थॉट होती होगी, तो की आवाज़ें आती हैं। इनकी आवाज़ें रिकॉर्ड कर लूँ ना, इनको सुनाऊँ तो ये और चिल्ला चिल्ला के उस जैसी आवाज़ें निकालने की कोशिश करते हैं। वो जो हमारा मिट्ठू बच्चा है ना बड़ा वाला, तो उसको तो वो सिखाया जाता, तो फिर वो बाकायदा मिट्ठू बच्चा बोलता है। बिल्ली की जैसी आवाज़ें निकालनी शुरू की हुई आजकल उसने, बड़ा ही कोई कौवे की जैसे भी निकालता है। अपने मूड के ऊपर लगा हुआ होता है। मैंने आपको पिछली वीडियो में शायद दिखाया भी है, और भतीजे के मोटे पे चढ़ा हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे ये दोनों बड़े वाले भतीजे मेरे, एक को मैंने दी हुई थी एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए गिम्बल के लिए मेरे मोबाइल में, और दूसरे को सैलरी मिली हुई थी, उसको सैलरी मिली है टुकड़ों टुकड़ों की सूरत में। तो इसने क्या किया, मैंने इससे कहा कि इसमें से ना कुछ तुम पैसे जो है ना वो 3,000 4,000 जो मुझे रिक्शे के किराए के लिए चाहिए होते हैं, तो वो तुम दे दिया करो मुझे, इसमें से दे दो। और फिर मुझे खुले चाहिए थे। मैंने कहा इतने सारे पैसे तुम्हें इस तरीके से मिले हैं, बड़ी सैलरी मिली है भाई, अमीर हो गए हो तुम तो आज। तो वो 50-50 के नोट सुबह के ना, मैंने कहा ये क्या तुम गए किधर थे, कहता सैलरी मिली है मुझे। मैंने कहा चलो ठीक है, इसमें से लो जी, पटाख करते बाहर निकला है। मैंने कहा इतने से नहीं तुमसे संभल रहे, अल्लाह मियाँ और ढेरों ढेर नसीब करे तुम लोगों का, और खुले पैसे अल्लाह ताला नवाजे। ये ना पीनोवाई कहती है 50 रुपये तू ले ले तो वो मुझे दे दे। इन बच्चों की आपस में ही चलती रहती है, और पता है ना आपको बहनों भाइयों का तो ये सब कुछ चलता रहता है। जब हम छोटे थे हम भी ऐसे ही करते होंगे, अब बड़े हैं तो फिर बड़े ही हो गए हैं। क्योंकि अगर हम अब ये हरकतें करेंगे ना, तो फिर बच्चों ने कहना है बड्डे ऐसे थे, ऐसी तो फिर हाँ ऐसे होना है। तो यहाँ से कुछ खुले पैसे मैंने ले लिए थे, कुछ अम्मी से भी मैंने ही माठने हैं, और क्या करना है। हाय, ये सब कुछ हो गया था। फिर इसके बाद यहाँ पे हमने एंजॉय करने के बाद दोबारा से रूम में आए। अच्छा, वाइट वाली लेसेस जो थी ना, तब तक के मैंने वो कर दी, क्योंकि वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने में मेरे भतीजे ने बड़ा ही कोई टाइम ले लिया था। फिर मैंने क्या किया कि ये लेसेस एक दूसरे के ऊपर रखी, देखते हैं तजुर्बा करके कि एक दूसरे का कलर तो नहीं ब्लीड होता, लेकिन ज़रा नहीं। ये मुझे लगता है जैसे वॉश एंड वेयर क्या कहते हैं उसको, टवीरा टाइप के कपड़े के ऊपर बनी है। लेकिन मेरे थोड़ा सा ये भी डाउट था कि वाइट कलर की लेसेस या वो लेसेस जिसमें सुराख बड़े बड़े हैं, कहीं कढ़ाई कह रही हूँ, कढ़ाई इसके ऊपर से तो नहीं ऐसा कि खिसक के दाएं बाएं शिफ्ट हो रही है। क्योंकि इसमें देखें चिकन के बड़े बड़े सुराख बने हैं, जो छोटी वाली लेसेस हैं उसमें छोटे छोटे सुराख हैं, तो उसमें तो बचत हो जाती है।
लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसे मैंने जब तार पे टांगा, और मज़े की बात है कि फिर इसके बाद मैं सो गई थी। मेरी तबीयत ज़्यादा आज इस तरह हो रही थी कि बस आराम कर लिया जाए, क्योंकि अगला अगेन 6 दिन ऐसे भागम दौड़ी के हैं कि बस ना ही पूछें। तो फिर अब मैंने रेड कलर अलहदा से सेपरेटली इसके अंदर श्रिंक कर देने के लिए, अच्छा शिलिंग कोई लफ्ज़ नहीं होता, श्रिंक होता है, अपनी ना वो भी ठीक कर लिया करें। तो इसको अब मैंने श्रिंक किया, इसका भी कोई कलर ब्लीड नहीं हुआ। इसे मैंने तार पे वैसे ही सूखने के लिए डाल दिया था, जैसे कि मैंने पहले भी आपको ये लेसेस दिखाई हुई है ना। और ये पानी इतना ज़्यादा इसके अंदर से रिलीज़ हो गया था क्योंकि मैंने निचोड़ा नहीं था, तो मेरा टेबल जो है ना वो थोड़ा सा गीला पड़ गया था। अब देखें वाइट वाली मैंने पहले जो डाल दी थी वो आठर गई हैं, यानी उसके अंदर से पानी निकल गया हुआ है, थोड़ी थोड़ी गीली हैं। इसको देखें, इसके अंदर ही वाहिद यही एक लेस थी जिसके अंदर थोड़े बड़े बड़े वो थे चिकनकारी के क्या बोलते हैं, कढ़ाई के अंदाज़ में लंबाई चौड़ाई ज़्यादा थी, बाकियों की तो गुलाई गुलाई है। तो वाइट वाली अपनी जगह पे कायम रही, इसमें कोई ऐसा नहीं है सिलसिला कि कलफ लगी होगी तो ठुस हो जाएगा, बेकार हो जाएगा। अब भी बस इसका मतलब यह है कि मेरी तरफ से लेसेस हो गई हैं कामयाब, आप लोगों को ऐसी नज़र आए और ये चीज़ नज़र आ जाए जो मैंने आपको दिखाई है कि ये धुलने के बाद भी स्टिफ़ी हैं, इसमें अकड़ाव मौजूद है, इसमें कोई कलफ नहीं है जो निकला हो आपको इसके अंदर नज़र आ। देखिए हर एक की कढ़ाई का पैटर्न डिफरेंट। मुझे पीनों कह रही थी कि सारी तो एक जैसी कढ़ाई उठा के लाई। मैंने कहा चिकन जो होती है दिखने में एक जैसी होती है बेटा, उसके अंदर डिज़ाइंस डिफरेंट होते हैं। तो बहरहाल ना इसका कलर ब्लीड हुआ है, ना इसकी कढ़ाई श्रिंक होके तो जैसे वो हो जाती है कच्ची पक्की हो जाती है, ना वो हुई है, ना फटने के चांसेस है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेसफुल रही। मैंने 1200-1500 रुपये इसके ऊपर इन्वेस्ट किए थे, तो फिर ठीक पड़ गई है। तो आप लोगों को अगर ये लेसेस मिलती हैं तो आप ज़रूर लेके इसे लगाएगा। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट कुछ वीडियोस के अंदर इनकी डिज़ाइनिंग मिलेगी। अभी मैं आपको इसे प्रेस करके भी दिखा देती हूँ, लेकिन प्रेस करने से पहले ज़रूरी था कि टेबल जो मैंने भिगो दिया पूरा वो टब रख के, छोटा सा मिनी टब ये वाला, उसको सफाई की जाए। अच्छा ये वाला मैट का अक्सर सिस्टर्स पूछती भी हैं, तो एक मैंने तो वो मैट वो जुम्मा बाज़ार से भी लाई हूँ, मैंने बच्चों को दे दिया, बच्चे मेरे क्राफ्टी हैं। अच्छा किसी ने मुझे कहा था, मेरी सिस्टर ने, मैंने कहा था मैं पीनों के चैनल का वो लिंक दूँगी, मैं फिर लूँगी उससे। मेरी ज़िंदगी इतनी कोई मसरूफ़ है, ना ही पूछे ना वो, उसने मेरे ख्याल एक दफ़ा शेयर भी किया था। उसके बाद से ना मैं उससे पूछती हूँ, ना उनको कुछ, ना मुझे कुछ। वो जब होते हैं मैं नहीं होती, मैं जब होती हूँ वो नहीं होते। मैं उसे कहूँगी मुझे लिंक शेयर कर दे, तो फिर मैं आप लोगों के साथ उसका लिंक शेयर कर दूँगी। फिर इसके बाद जी अच्छा हाँ, इस मैट की बात हो रही थी। ये पाकिस्तान का 1 रुपये का सिक्का देख लो भाई, सिल्वर का। सिल्वर मतलब वो चांदी नहीं है, दूसरा सिल्वर होता है। अच्छा जी, यहाँ पे ये मैट आया है वहाँ से, कनाडा से। मेरा यहाँ से पाकिस्तान से लेने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो ये वेलवेट की तरह का नहीं है, ये प्लास्टिक का ही बना हुआ है। इसे मोड़ नहीं सकते, मोड़ेगा तो टूट जाएगा। इसे जहाँ भी रखना है सीधा सीधा रखना है। हर हफ्ते बाद 10-15 दिन बाद इसकी इसी तरह, ये तो लकीली पानी गिर गया ना, इत्तफाकी की बात है, लेकिन इसको मैं पानी के साथ साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इसके ऊपर कभी कोई ग्लू का काम मत कीजिएगा, कभी यूएचयू रख के इस पर मत कीजिएगा, कभी आयरन इसके करीब मत ले जाएगा, क्योंकि हीट रेजिस्टेंट नहीं है ये। और यहाँ पे इतनी देर में ये मीठा खट्टा आ गया था हमारे पास। ये हमारा छोटा सा पाइनएप्पल है, इससे उड़ा नहीं जाता बेचारा, चोट लग जाती। उड़ने की प्रैक्टिस तो बड़ी करता है, तो ये पीनों ने उठा लिया था। ये दूसरी जो हमारी फ्यूल है उठा के ले आई थी। तोतों के साथ बस पूरा दिन इस तरह ही चलता रहता है, हमारे हर काम के अंदर घुसे पड़े रहते हैं। किस किस के बाल इस तरह गिरते हैं बताएं ज़रा। मेरे तो बाल ऐसे हैं, क्या बोलूँ। हालाँकि मुझे कोई इतनी वो नहीं है गिरते हैं कितने, क्योंकि वो गिरेंगे नहीं तो नहीं कहाँ से आएंगे, लेकिन हर काम के अंदर ये बड़े बाल छोटे बाल धड़म करते, हर दफ़ा मुझे ब्रश फेर के सफाई करनी पड़ती है। तो अब मैं क्या चाह रही थी कि इसका जो टॉप है, यानी ये दवाइयाँ वाइयाँ पड़ी हुई हैं कुछ, ये ऊपर जो कवर है इसको हटा दूँ। ये एक लाई थी तो मैंने 2 काट कर रखे हुए थे, अब दूसरा बिछा लूँगी। हर दूसरे तीसरे दिन मैंने चेंज कर लिया करना है। मैंने वो आयरन बोर्ड अलहदा से आपको दिखाया है, उसके ऊपर कपड़ा चढ़ाऊँगी इंशाल्लाह। आज तो बस ऐसे ही टाइम गुजरा बच्चों के आले दुआले और चीज़ें खिलारे चुकते हुए, क्योंकि पूरे वीक का कुछ ना कुछ मैस तो रूम में होता ही है, जो मुझे उठाना ही पड़ता है, मैनेज करना पड़ता है कि अगले वीक में मुझे क्या करना है। हालाँकि अभी 3 हफ्ते मेरे ट्रेनिंग के बाकी हैं, ना ही पूछे, ये ट्रेनिंग ने हमें ट्रेन कर दिया है। अच्छा ये देखिए, ये जो पहले था ना, इसको भी हमें कहती कवर चेंज कर लो। तो ये यही होता है, ऊपर जब हम पानी से वो कर रहे होते हैं ना सेका, इसके ऊपर मिट्टी धूल बड़ी हो रही थी, तो मैं इसको बाहर से झाड़ के ले आई थी। अभी आपको वो मकोड़ा सा मकड़ी सी नज़र आएगी जो लंबी टांगों वाली होती है, जो दूसरे वाले जाले बनाती है। ये उड़ती जा रही है, तो मैंने कहा इसे छोड़ दो, इसे मैं बाहर झाड़ के आ जाती हूँ, है तो मखलूक ही ना अल्लाह की। तो इसे हम छोड़ाते हैं बाहर की तरफ, झाड़ के ले आऊँगी। फिर जब तक पीनी जो है ना उसको टेबल की सफाई करेगी, पीनी जो है ना इनो बिनो ऑन द वॉल है उससे पीनी शॉर्ट फॉर्म निकल आई है। अच्छा जी, अब टेबल की भी सफाई हो गई। फिर इसके ऊपर हमने दोबारा से गद्दा बिछा लेना है, इसके ऊपर कवर बिछा लेना है ताकि ये बैलेंस हो जाए। फिर हम आपको इस्त्री करके दिखाते हैं। अब आपको पता चला कि एक वीडियो बनाते हुए स्वयं की कितना वक्त पड़ता है मुझको। देखें, मेरा ये प्रोफेशन नहीं है, मेरा प्रोफेशन है टीचिंग। इतनी देर में वो वहाँ पढ़ा रहा था, इतनी देर में तोता बाहर। एक दिन तो क्या हुआ, ये सारे जो मुरुंडे हुए ना, पौधों के पत्ते गायब हो गए हैं। इन तोतों नहीं किया मैं ऐसे, कोई एक निकलता। अच्छा तोतों की यह खसलत है, ये आदत है कि एक जो काम करेगा पीछे 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 दुम लगा के सारे निकल जाएंगे।
तो यहाँ पे ये मेरे भतीजे को बड़ा शौक है पौधे कलेक्ट करने का, तो ये सारे पौधों का, अच्छा तोते भी रखने का शौक है हम लोगों को, तो इन तोतों ने ना इतना सत्यानाश मचाया हुआ पूरे पौधों का, पत्ते जाके तोड़ देते, खाते वाते नहीं है। अच्छा जी वापस आ गए हम कमरे में, वो तो अपने कामों में लग गया था, उसने बाकी चारों को भी बुला लिया था। मैं कहा तू खेड़ दे रहो, जाओ शाबाश। और यहाँ पे मैं लेस को प्रेस कर रही थी, इत्तेफाकी की बात है कि बाकी सारी लेसेस जिनको मैं तार पे सूखने डाल के लेट गई थी, सो गई थी, वो सूख गई, और जिसको मैंने प्रेस किया था वो वहीं की वहीं हल्की हल्की आठरी रह गई थी, यानी सीधी रह गई थी। तो मैं जब उठी तो अम्मी डब्बे के अंदर सारी चीज़ें पैक कर दी, हल्की हल्की उनके इंस्ट्रक्शंस की आवाज़ें आनी थी जब मेरी नींद थोड़ी थोड़ी खुल रही थी। इतना टेबल रख ऐसे तो कवर बिछा, वो मेरे भतीजों के साथ लगी होती हैं। तो उतने में ना मुझे पता चला कि ये सारे रोल वोल बना के ना अम्मी ने लेसों के रख दी हैं मैं डब्बे के अंदर, एनो हूँ तू इंज ही रहन देना, तू खलारा पा के रख दी होनी है, बस यही अम्मी से सुनती रहती हूँ। चलिए ना मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।